कागज कलम छुए नहीं, मसी गहे नहीं हाथ, आ तीन लोग की वार्ता मुख से कहे बात। संतो जग में चार सुगर है भाई, जग में चार सुगर है भाई। एक सुगर है डोम के घर में, जो रास्ता पे करत सफाई। दोसर सुगर है मुर्गा भाई, जो गली कुछ करत है सफाई। जग में चार सुगर है भाई। तेसर सुगर है मछली भाई, जो जल के करत सफाई। तेसर सुगर है जल में मछली भाई, जो जल को करत है सफाई। जग में चार सुगर है भाई। चौथा सुगर है मानुष भाई, अरे चौथा सुगर है मानुष भाई, जो इन तीनों के करत है सफाई। जग में चार सुगर है भाई। तो कहते हैं साखट सुगर कुत्ता, इन तीनों का मत एक। अरे लाख जतन समझाइए, तो छोड़े न पिछला टेक, छोड़े न पिछला टेक। मानव भी मानव का खोल में बसा हुआ है, खोल पहने हुए है, मानवता नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछे आपसे, बुरा नहीं मानिएगा। मेरा संविधान एक अधिकार देता है कि एक सवाल पूछे आपसे, बुरा नहीं मानिएगा। मेरा संविधान एक अधिकार देता है कि हम जिस भी धर्म को मान सकते हैं उसके अनुसार हम चल सकते हैं, लेकिन कबीर जी ने सभी धर्मों पे तंज कसा। क्या लगता है कि कबीर जी ने सभी धर्मों का मतलब अपमान किए हैं? मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे खोजोगे तो तुरंत मिल जाऊं, अरे खोजोगे तो तुरंत मिल जाऊं, अरे पल भर की तलाश में। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, कबीर पंथ को मानने वाले साधु जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। हालांकि ये कबीर धर्म बनाने का अपील कर रहे हैं सरकार से कि एक अलग से धर्म बनाया जाए, कबीर धर्म। बात करते हैं। ये कबीर साहब कहते हैं, मानव के बीच में कहते हैं। कबीर कहते हैं साहब क्या, जो कागज कलम छुए नहीं, मसी गहे नहीं हाथ, आ तीन लोग की वार्ता मुख से कहे बात। तीन लोग की बात लोग लिखित रूप में कहते हैं, कलम पकड़ के लिखते हैं तब कहते हैं। कोई लिखी लिखी बात कहते हैं, मैं बिन लिखी हुई बात तीन लोग की बात मैं कहता हूँ, कबीर साहब कहते हैं। और आज जो संतों के बीच में जो ज्ञान है, ये ज्ञान कबीर की वाणी जो है, ये लिखित रूप में हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये उनका वाणी को बोले हैं और उसको हम सुने और उनको हम समझ गए। लिखी बात नहीं, कागज कलम छुए नहीं, मसी गहे नहीं हाथ, आ तीन लोग की वार्ता मुख से कहे बात। और क्या बोले साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, तो पढ़े सो पंडित होए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, आ बिना प्रेम का मनवा जमपुर बांधल जाए। कहते हैं साहब, कहते हैं संतो जग में चार सुगर है भाई, जग में चार सुगर है भाई। एक सुगर है डोम के घर में, जो रास्ता पे करत सफाई। दोसर सुगर है मुर्गा भाई, जो गली कुछ करत है सफाई। जग में चार सुगर है भाई। तेसर सुगर है मछली भाई, जो जल के करत सफाई। तेसर सुगर है जल में मछली भाई, जो जल को करत है सफाई। जग में चार सुगर है भाई।
चौथा सुगर है मानुष भाई। अरे चौथा सुगर है मानुष भाई, जो इन तीनों के करत सफाई। जग में चार सुगर है भाई। अब बताइए मानव को क्या कहे कबीर साहब? मानव को सुगर कह दिया। क्यों कहा उनको सुगर? क्योंकि कर्म उनका सुगर का है। मांस खाता है। कहते हैं मांस कौन खाता है? आज कुत्ता खाता है मांस, आज उसको खा रहा है मनुष्य। तो क्या हम कुत्ता का साथी नहीं बने? तो कहते हैं साखट सुगर कुत्ता, इन तीनों का मत एक। अरे लाख जतन समझाइए, तो छोड़े न पिछला टेक, छोड़े न पिछला टेक। कुत्ता को समझा दीजिए कि अरे मांस मत खाओ, क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझेगा, खाएगा वो। सुगर को पकड़ कर ले आइए, घर में बांध करके नहा धुला दीजिए बढ़िया से। आज फिर उसको खोल दीजिए, फिर वो जाएगा गंदा में लिपटने के लिए। उसी तरह कहते हैं वो मानव भी वैसा ही है, उसको भी समझाइए वो नहीं समझेगा। तो वही वो भी मानस कुत्ता है, वो नहीं समझ रहा है। तो मानस मानव क्या है? मानव का खोल में है, मानव नहीं है। जैसे अभी हम लोग किसी जानवर का खोल पहन लेते हैं तो लगते हैं जानवर हैं, वही जानवर हम लोग हैं। आज उसी तरह मानव भी मानव का खोल में बसा हुआ है, खोल पहने हुए है, मानवता नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछे आपसे, बुरा नहीं मानिएगा। मेरा संविधान एक अधिकार देता है कि हम जिस भी धर्म को मान सकते हैं उसके अनुसार हम चल सकते हैं, लेकिन कबीर जी ने सभी धर्मों पे तंज कसा। क्या लगता है कि कबीर जी नहीं सभी धर्मों का मतलब अपमान किए हैं? उन्होंने हिंदू को भी बुरा कहा, मुस्लिम को भी बुरा कहा। कबीर ने एक धर्म को माना। क्यों? हम लोग एक पिता के सभी संतान है। इस मेरी व्यवस्था सबों के लिए एक है। आज ये धरा सबों के लिए बराबर है, तो फिर हम अलग कैसे हो गए? यहाँ पर ये हमारी हवाएं चल रही है। क्या हिंदू के अलग है, मुसलमान के अलग है, सिख के अलग है, ईसाई के अलग है? क्यों नहीं है? इसीलिए यह भी प्रमाण बताता है हम लोग एक हैं। धरा भी बताता है हम लोग एक हैं। हमारा खान पान एक है, यह भी हमको संबोधित कर रहा है, तुम एक हो, सचेत हो जाओ। लेकिन सबको हम लोग जानबूझ कर कान देखी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना जोर से अजान देते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया? हाँ, ऐसा भी कहा है। आप जो मुल्ला कहा कि तुम इतना जो आवाज करते हो, हाँ, इस दुआ को अभी हमको पूरा ख्याल नहीं है। कहा साहब कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, अरे गले काट तुम बिस्मिल्लाह कहता है। जब गला काटता है मुसलमान तो बिस्मिल्लाह के नाम से काटता है वो। कबीर साहब कहते हैं, अरे बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है समझते हो? बिस्मिल्लाह का मतलब होता है विश्व में जो मिला हुआ हो। तो वो तो विश्व में मिला हुआ है, क्या उस बकरी भेड़ा भैंसा में नहीं है जो तुमको उस काट के खाते हो? इसका प्रमाण हो दिखाई दे रहा है कि तुम पूर्व समय में तुम राक्षस था और आज भी तुम राक्षस है। कहते थे कबीर साहब, कहते हैं लोग झंडा फहराए हुए हैं, राम आए तो रावण को हटा दिया गया। नहीं, रावण चिट्टी की तरह उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी पर है। अभी रावण से भरा हुआ है पृथ्वी। आज इसी पटना शहर में देखा जाए, गिनती किया जाए तो 5% भी नहीं होगा संत, 95% साकट है। और ऐसे 95 को साकट को साहब कह दिए कुत्ता है। ये कैसा मानव था कहने वाले? लेकिन हिंदू को भी उन्होंने कहा कि तुम पत्थर को पूजते हो। अगर हाँ, कहते हैं पत्थर केरा नाबरी, अरे लोहे का करुआर, अरे खेबनहारा खेब दिया, अरे बुरत है संसार। मंदिर में तो भूत रहता है, मस्जिद है साफ सफाई, दिल दरगाह में ढूंढ कर देखो तो खास है नूर खुदाई। मंदिर में भूत रहता है, मंदिर में क्या है? किसी को मिट्टी का बना दिए और न वो बोलता न है कुछ करता है।
तो क्या हुआ मंदिर बनाने से? तीर्थ गयो 3 जन, चित चंचल मन चोर। तीर्थ जाने से एक पाप ने कटी है, लादी है 10 मन और। क्या मतलब हुआ? तीर्थ जाने से तीर्थ गयो 3 जना, चित चंचल मन चोर। मन चोर है, यह है चित चंचल है, और जा रहे हैं हम तीर्थ करने के लिए, तो आपको तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा। इसको जब साफ नहीं कर लीजिएगा मन को, मन साफ हो जाएगा, चित्त की चंचलता दूर हो जाएगा, और तब जब हम जाएंगे तीर्थ तो हमको फल मिलेगा। और नहीं तो ऐसा कर्म, ऐसा मन बनाकर जाएंगे तो उधर से एक मन के बदला 10 मन और लाद के लेते आएंगे वहां से। साहब इशारा करते हैं, इशारा करते हैं तो कहते हैं कि कबीर कबीर समाना सकल में। साहब कहते हैं मैं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे खोजोगे तो तुरंत मिल जाऊं, अरे खोजोगे तो तुरंत मिल जाऊं, अरे पल भर की तलाश में। अरे मैं को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो साहब कहते हैं मैं तो तेरे पास में हूँ, और कहाँ तुम खोजने जा रहा है? हम है तुम्हारे पास में, और तुम जाता है बाबा धाम, बैजनाथ धाम। क्या क्या करने जा? वहां क्या है? अरे वहां भी पत्थर का बना हुआ है, पत्थर ही है वहां। क्या पूजा क्या है? पूजा है कर्म, पूजा कर्म होता है पूजा। ये नहीं पूजा है पानी ले लो, फूल ले लो, आ जाके कहीं चढ़ा दो, ये पूजा नहीं है। पूजा होता है कर्म को पूजा कहा जाता है। कर्म करेंगे सही तो यही पूजा हो गया मेरा। तो कर्म तो मेरा चोरी है, नशा खाते हैं, बेविचार है, और हम लाल लाल पहन लिए, और लाल का इशारा क्या होता है? लाल का इशारा होता है बंद हो जाना, बंद, रुक जाना। कहीं भी कोई आज लाल कलम कुछ में मार दिया जाए तो काम बंद होता है ना, खतरा हो गया, खतरा हो गया। तो आज क्या हो रहा है? आज हम कामर लेके जा रहे हैं लाल लाल पहन करके, आप खतरा में जा रहे हैं। क्या खतरा वहां है जहां नहीं है शंकर जी? शंकर जी क्या थे? हमारे आपके जैसा मानव थे वो, है क्या आज है वहां वो ऐसा जो वहां जा रहे हैं आप पूजा करने के लिए? इसी ऐसे ही अवसर पर साहब कह दिए जो पत्थर केरा नाबरी, लोहे का करुआर, खेवन हरा खेव दिया तो बुरद है संसार। आज संसार उसके पीछे दौड़ रहा है। जगह जगह पर मंदिर भरा हुआ है। कहाँ कहाँ क्या मंदिर काम कर रहा है? क्या क्या मंदिर किसी को उपदेश दे रहा है? और जो हज करने जाता है उसके बारे में क्या बोलिएगा? वो तो हज भी कुछ नहीं है, हज कुछ नहीं, हज नहीं करने के लिए कहा गया है, कर्म करने के लिए कहा गया है। यहाँ से चले जाएंगे वहां, जैसे यहाँ से चल जाते हैं हम कहाँ कहाँ कहता है हिंदू। किसी का अपनी अपनी आस्था है ना? नहीं, आस्था जानना होगा। सबसे बड़ी आस्था होता है जानना। जान बुझ आपकी आस्था कबीर में है, हाँ। वैसे किसी की आस्था मंदिर में है, किसी की आस्था मस्जिद में है, किसी की आस्था चर्च में है। तो आप सबको बोल रहे हैं खराब है, सिर्फ कबीर सच है। ये हो गया 12 महाजन, हम लोगों का मालिक एक है, तो हमारी आस्था अनेक हो जाएगा। कोई आस्था कहाँ होता है? जहाँ अस्थाई हो, अस्थाई जो जहाँ है उस पर आस्था होना चाहिए। जो अस्थाई है, क्या अस्थाई आस्था वहाँ आस्था? तो अस्थाई क्या है? अस्थाई एक है, एक ने दुनिया को बनाया, सबका मालिक एक है, वहाँ सभी को आस्था जोड़ना होगा। वो एक का नाम क्या है बताइए? आइए उन्हीं को नाम का नाम कहा गया है सदगुरु कबीर। कबीर ही पूरे दुनिया को अब क्या इसके शब्द क्या लिखा गया है? सद, सौ, दो, हलंत, ये शब्द कितना हुआ? मतलब आपके हिसाब से कबीर दुनिया को बनाया। हाँ, आपके हमारे कबीर साहब के हिसाब से कबीर नहीं, कबीर इसीलिए कह दिए कबीर सबका बाप है, बेटा काहू के न। जो तो बेटा है वो कबीर न। ऐसा होता तो कबीर साहब ने किसी को अलग करके कहते हम बाप हैं, किसी और को अलग कर देते हैं, और कोई होता तो कहता हम बाप तब है बाप। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया, वो सबों को एक ही शब्द में कह दिया
कबीर सबका लेकिन बाप है। कबीर से पहले तो धर्म था, नहीं। तभी तो उनको भगवान मानने लगा ना। वो बोले कि नहीं नहीं, मंदिर भी गलत है, मस्जिद भी गलत है, चर्च भी गलत है, सिर्फ सबका मालिक एक एक है। है। तो उससे पहले भगवान थे, तब तो वो उपदेश दिए ना। हाँ, साहब ही थे, साहब ही रहते हैं। साहब आज ही नहीं है, ये युग चार युग कहते हैं, 4 युग उसमें भी कबीर आते हैं। तो और युग की बात तो कहते हैं बीते को बिसारिए, आगे का सुधी लीजिए। साहब कहते हैं जो सामने की बात है उसको कीजिए, बीते बात को हटाइए। तो 3 बात की बीतने को हटा दीजिए। आज कलयुग में जो है इसका मालिक कौन है, और सभी समय में मालिक एक ही होता है। तो इस वर्तमान समय में जो चल रहा है इसका मालिक कौन है? वो है कहाँ आपका मालिक? हमारा मालिक कौन है आपके हिसाब से? हाँ, कौन है? आपका हमारे हिसाब से सदगुरु है। सद माने क्या होता है? सदगुरु कौन है? कबीर। सदगुरु कबीर। अच्छा। इस भक्ति मार्ग से जब हम चलते हैं तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है काया। इसको काया बोला जाता है। अब भौतिक नाम से उसे बोलते हैं देह, शरीर वगैरह को और कुछ बोलते हैं, लेकिन अध्यात्म नाम अच्छा, आप कबीर के विचारधारा को मानते हैं या कबीर धर्म के मांग करते हैं? कबीर विचारधारा को मानते हैं। कबीर विचारधारा को मानते हैं। और आप किस धर्म से पहले थे? हम लोग किसी धर्म इसी से थे पहले? हाँ, सब इसी से। आपके पिताजी? हमारे पिताजी अलग थे, वो हमारे दादाजी कबीर साहब से थे। आपके पिताजी किस धर्म को मानते थे? वो ऐसा हाँ, वो तो हिंदू धर्म। हाँ, मंदिर मस्जिद को मानते थे। आज हमारे मतलब शर्माते क्यों है? खुल के बोलिए ना। फुल बोल रहे हैं तो डरते क्यों नहीं, है? नहीं, नहीं, हमारे बाबूजी आपके पिताजी किस धर्म को हाँ, मानते थे? वो ये पत्थर पूजने वाले, पत्थर पूजने वाला यानी हाँ, सनातन धर्म। हाँ, सनातन। और मेरा दादाजी जो थे वो कबीर साहब के थे। हमारे बीच में हमारे बाबूजी 4 भाई थे। हमारे बाबूजी अलग हो गए और तीनों भाई कबीरे में रह गया। एक भाई मेरा बाबूजी अलग हो गए और अलग होकर क्या किया कि मंदिर बनाया। दरवाजा पर मंदिर बनाया और जब हमको कबीर साहब से जब हम जुट ज्ञान लिए तो हमें बाबूजी कह दिया आपने गलत काम कर दिए, मंदिर तोड़ दिया। मंदिर क्यों बनाया आप? तो मंदिर तोड़े आप? मंदिर तोड़ दिए हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं। हाँ, हमारा भाई झगड़ा नहीं किया आप? नहीं, झगड़ा कर क्या करेगा? आपको मानना होता मानिए, मैं नहीं मानूंगा उसको। हमारे घर में गोसाई रखता था माटी का। हमारे घर में गोसाई था। जब चोर घुसा तो वही गोसाई के ऊपर लाद देकर चोर निकल गया। हम लोग भोर में देखे तो भाई गोसाई को लाद दिया हुआ है, ये कैसे हुआ? था रात में चोर था उसमें। तो हम बोले भाई जब इतना पूजा हो रहा है, आपका पूजा करते करते आपका समय खत्म हो गया, तो आप भगवान उसको रोक नहीं सका कि भगवान के देह पर लात देकर निकल गया। हम कह हटाइए उसको, जल्दी से जल्दी हटाइए उसको। जब उसमें नहीं था तो क्यों नहीं रोका उसको? नहीं रोका तो उसमें नहीं है। आपका अंधविश्वास है वो। और मंदिर बना देना ये धर्म नहीं हुआ। धर्म क्या है? धर्म है सदगुरु के विचार को जो धारण कर लेगा वो धर्म है। क्या सदगुरु मतलब कर्म है या धर्म? क्या वो सदगुरु ने आपका क्या ज्ञान दिया? हाँ, सदगुरु ज्ञान दिए। कर्म का ज्ञान दिए या फिर पूजा का ज्ञान दिए? नहीं, कर्म ही पूजा किया। कर्म ही धर्म। हाँ, कर्म ही धर्म है। ओ कबीर कहते हैं श्रम युक्त करो उपार्जन। उपार्जन करने के लिए क्या कहा? लूट खोसट के मत लो, मांग कर किसी का मत लो। चलिए एक लास्ट कविता बोलिए। हाँ, और उसके बाद कबीर कहते हैं जो श्रम युक्त करो उपार्जन, करो सभी समान, संयम पूर्वक खर्च करो तो शेष करो दान। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ भरत दास, मेरा जिला हुआ सहरसा, राज्य बिहार, प्रखंड सतरकटैया, ग्राम पंचायत बिजलपुर। आज कार्यक्रम में आए जी, इस कार्यक्रम में आए। तो हम लोग इस कार्यक्रम को जानने के लिए आए जो आज क्या सब प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम को हम लोग का और आगे का कार्यक्रम है, मनोबल है जो आज वो पूरा नहीं हो सका। इसके लिए अब हम लोग फिर पुनः बैठक करके विचार करते हैं और इस पर पुनः हम लोग फिर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IMA हॉल में कबीर पंथ को मानने वाले, उनके विचारधारा को मानने वाले यहाँ पे आज आए हुए थे और हमारी मुलाकात उन्हीं से हुई। और जब हम उनको टटोलने का प्रयास किए तो उन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा है, बाकी पूजा
अंधविश्वास है। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।